महाभारत के प्रथम खंड में आदि पर्व के 32वें अध्याय में गरुण का देवताओं के साथ युद्ध और देवताओं की पराजय। उग्र श्रवाजी कहते हैं, द्विज श्रेष्ठ देवताओं का समुदाय जब इस प्रकार भांति भांति के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न हो युद्ध के लिए उद्यत हो गया, उसी समय पक्षीराज गरुण तुरंत ही देवताओं के पास जा पहुंचे। उन अत्यंत बलवान गरुण को देखकर संपूर्ण देवता कांप उठे। उनके सभी आयुध आपस में ही आघात प्रत्याघात करने लगे। वहां विद्युत एवं अग्नि के समान तेजस्वी और महापराक्रमी अमेय आत्मा भौमन विश्वकर्मा अमृत की रक्षा कर रहे थे। वे पक्षीराज के साथ 2 घड़ी तक अनुपम युद्ध करके उनके पंख, चोंच और नखों से घायल हो उस रणांगण में मृतक तुल्य हो गए। तदनंतर पक्षीराज ने अपने पंखों की प्रचंड वायु से बहुत धूल उड़ाकर समस्त लोकों में अंधकार फैला दिया। उसी धूल से देवताओं को ढक दिया। उस धूल से आच्छादित होकर देवता मोहित हो गए। अमृत की रक्षा करने वाले देवता भी इसी प्रकार धूल से ढक जाने के कारण कुछ देख नहीं पाते थे। इस तरह गरुण ने स्वर्ग लोक को व्याकुल कर दिया और पंखों तथा चोंचों की मार से देवताओं का अंग अंग विदीर्ण कर डाला। तब सहस्त्र नेत्रों वाले इंद्रदेव ने तुरंत ही वायु को आज्ञा दी, मारो, तुम इस धूल की वृष्टि को दूर हटा दो, क्योंकि यह काम तुम्हारे ही बस का है। तब बलवान वायुदेव ने बड़े वेग से उस धूल को दूर उड़ा दिया। इससे वहां फैला हुआ अंधकार दूर हो गया। अब देवता अपने अस्त्र शस्त्रों द्वारा पक्षी गरुण को पीड़ित करने लगे। देवताओं के प्रहार को सहते हुए महाबली गरुण आकाश में छाए हुए महामेघ की भांति समस्त प्राणियों को डराते हुए जोर जोर से गर्जना करने लगे। शत्रु वीरों का संहार करने वाले पक्षीराज बड़े पराक्रमी थे। वे आकाश में बहुत ऊंचे उड़ गए। उड़कर अंतरिक्ष में देवताओं के ऊपर ठीक सिर की सीध में खड़े हो गए। उस समय कवच धारण किए इंद्र आदि संपूर्ण देवता उन पर पट्टे, स्परिग, शूल और गदा आदि नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों द्वारा प्रहार करने लगे। अग्नि के समान प्रज्वलित क्षुरप्र, सूर्य के समान उद्भासित होने वाले चक्र तथा नाना प्रकार के दूसरे दूसरे शस्त्रों के प्रहार द्वारा उन पर सब ओर से मार पड़ रही थी। तो भी पक्षीराज गरुण देवताओं के साथ तुमुल युद्ध करते हुए तनिक भी विचलित न हुए। परम प्रतापी विंतानंदन गरुण ने मानो देवताओं को दग्ध कर डालेंगे इस प्रकार रोष में भरकर आकाश में खड़े खड़े ही पंखों और छाती के धक्के से उन सबको चारों ओर मार गिराया। गरुण से पीड़ित और दूर फेंके गए देवता इधर उधर भागने लगे। उनके नखों और चोंच से छत विचत हो वे अपने अंगों से बहुत सा रक्त बहाने लगे। पक्षीराज से पराजित हो साध्य और गंधर्व पूर्व दिशा की ओर भाग चले। वसुओं और रुद्रों ने दक्षिण दिशा की शरण ली। आदित्य गण पश्चिम दिशा की ओर भागे तथा अश्विनी कुमारों ने उत्तर दिशा का आश्रय लिया। ये महापराक्रमी योद्धा बार बार पीछे की ओर देखते हुए भाग रहे थे। इसके बाद आकाशचारी पक्षीराज गरुण ने वीर, अश्वकंद, रेणुक, सूरवीर, कृथन, तपन, उलूक, श्वसन, निमेष, प्ररोज तथा पुलिन इन 9 यक्षों के साथ युद्ध किया। शत्रुओं का दमन करने वाले विंता कुमार ने प्रलय काल में कुपित हुए पिनाकधारी रुद्र की भांति क्रोध में भरकर उन सबको पंखों, नखों और चोंच के अग्रभाग से विदीर्ण कर डाला। ये सभी यक्ष बड़े बलवान और अत्यंत उत्साही थे। उस युद्ध में गरुण द्वारा बार बार छत विछत होकर वे सून की धारा बहाते हुए बादलों की भांति शोभा पा रहे थे। पक्षीराज उन सब के प्राण लेकर जब अमृत उठाने के लिए आगे बढ़े तब उसके चारों ओर उन्होंने आग जलती देखी। यह आग अपनी लपटों से वहां के समस्त आकाश को आवृत किए हुए थी। उससे बड़ी ऊंची ज्वालाएं उठ रही थीं। वह सूर्य मंडल की भांति दाह उत्पन्न करती और प्रचंड वायु से प्रेरित हो अधिकाधिक प्रज्वलित होती रहती थी। तब वेगशाली महात्मा गरुण ने अपने शरीर में 8100 मुख प्रकट करके उनके द्वारा नदियों का जल पी लिया और पुनः बड़े वेग से शीघ्रता पूर्वक वहां आकर उस जलती हुई आग पर वह सब जल उड़ेल दिया। इस प्रकार शत्रुओं को ताप देने वाले पक्ष वाहन गरुण ने सदियों के जल से उस आग को बुझाकर अमृत के पास पहुंचने की इच्छा से एक दूसरा बहुत छोटा रूप धारण कर लिया।
इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में गरुण चरित्र विषयक 32वां अध्याय संपूर्ण हुआ।